बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम सरमना और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ उन सब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर उनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखित हो गई। काफ़ी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही वह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोंपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि उस जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की बजाय अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मंगत ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहाँ पहुंचकर मंगत ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उससे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मंगत ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मंगत ऋषि ने उनसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मंगत ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूँगी। मंगत ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मंगत ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मंगत ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन तक ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वे रोज़ भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते ही सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान वो सिर्फ मीठा बेर ही दे। रोज़ाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम बूढ़ा हो गया। दोस्तों, अगली कहानी नेक्स्ट पार्ट में।